संविधान में एक अधिकार और एक प्राण डालने का कार्य किया। स्वर्ण हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों के लिए प्राण डालने का काम किया। तो यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं भीम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम सिवान जिले के माधोनगर में हैं और यहाँ पे एक शांति इंस्टीट्यूट है जो इसके चेयरमैन हैं अजय पासवान जी। 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब का जयंती मनाने को लेकर काफ़ी भारत में काफ़ी जोर शोर से लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे सिवान जिले में भी बाबा साहब का जयंती मनाने के लिए काफ़ी लोग एक्टिव हैं। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल का जो जयंती है मनाने के साथ साथ लोग समाज को क्या नया संदेश देना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पे लोग कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामसागर पासवान जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बामसेफ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, इस बार का जो जयंती मनाया जा रहा है इसमें क्या कुछ नया संदेश देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर को और पूरे सिवान वासियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके चैनल की आवाज़ जाए, सबको अपने तरफ से क्रांतिकारी जय भीम करते हैं। और ये जो जयंती इस बार सिवान के धरती पर मनने जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत ये होगा कि पूरे भारत में लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के हैं और दलित समाज के ही लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो दीप ज्वलित करके दीपावली के माध्यम से या कोई प्रोग्राम करके उनको माल्यार्पण करके सभा करके इस जयंती को मनाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग का कहना है कि इस भारत में जो भी व्यक्ति निवास करता है, जो भी व्यक्ति यहाँ के नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म से निवास करता हो, किसी जाति में रहता हो, किसी समूह में रहता हो, उस सब के लिए बाबा साहब काम किए हैं। और इसलिए हम लोग सारे समाज के लोगों को इस जयंती पर जोड़ने के लिए उतारू हैं और सारे लोगों से हम लोग जाके मिल रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप भी आइए और हम लोग मिलजुल के इस जयंती को मनाएंगे, भारत के संविधान को सुरक्षित रखने के संकल्पित होंगे। बाबा साहब ने इतनी सारी डिग्रियां ली, उनके पास सारी योग्यता होने के बावजूद भी बहुत सारे ऑप्शन था उनके पास जाने के लिए, लेकिन उन्होंने सामाजिक कार्य किया, समाज को जगाने का काम किया। उसके साथ शिक्षा पर ज़्यादातर उन्होंने जोड़ दिया। तो आप लोग जयंती मना रहे हैं, इसके साथ लोग जो वंचित समाज है और जो नवयुवक है जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उसमें क्या योगदान आप लोग का रहेगा? देखिए, नौजवानों के सामने तो आज एक बड़ा विकल्प परिस्थिति एक खड़ा हो गया है बेरोजगारी का, और देश में शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। ये लगातार देश में जारी है। आप देख रहे हैं कि अगल बगल कन्वेंट स्कूल बड़े मात्रा में माने खुल रहे हैं और सरकारी विद्यालयों पर सरकार का ध्यान नहीं है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है, शिक्षा को अशिक्षा में ले जाया जा रहा है कि आप आइए फाइनेंस करिए, जितना आप फाइनेंस करिएगा, जितना आप डोनेशन दीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको शिक्षा मिलेगा। तो यहाँ बाबा साहब का जो सोच था, उन्होंने इतना विश्व स्तर पर जाके जो अपना ज्ञान अर्जित किए थे और उस ज्ञान के बल पे इस भारत को जो संविधान दिए हैं, वह चाहते तो विश्व में किसी भी देश में जाके एक बड़े स्तर के सेलिब्रिटी के रूप में अपना जीवन यापन कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यह भारत देश हमारा है, यह मातृभूमि हमारा है और इस धरती पर जो भी जन्म लेगा उसके लिए हम कुछ कार्य करेंगे। और उन्होंने कहा कि शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो, यानी शिक्षा का प्रथम प्राथमिकता उन्होंने दिया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि बड़े पैमाने पर नौजवानों को आगे आना चाहिए और बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। चूँकि उनके पास कुछ नहीं था, एकमात्र शिक्षा के बल पर आज विश्व में नंबर 1 विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। तो अगर हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ये जो हमको लफाजी में घुमाया जा रहा है, बलगलाया जा रहा है, वह काम नहीं होता। और सही माने में अगर इस देश को विकसित होना है, शिक्षित होना है और विश्व के मानचित्रों पर अपना ध्यान आकृष्ट करवाना है इस भारत को, तो बाबा साहब का ही एक मार्ग है, उस मार्ग पर चला जाएगा तो यह देश अपने आप में सुनहरे अक्षरों में साबित हो जाएगा। तो ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खास करके नौजुगों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। तो हम लोग इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात हो रही है नौजवानों की और शिक्षा की, बेरोजगारी की बात हो रही है। तो हम इनसे खास बात करना चाहेंगे कि क्या नौजुगों को संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको चैनल का हम धन्यवाद देंगे और आपके जितने सिवान जिला से आने वाले सारी
समुदाय को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देंगे। और जब से मैं छात्रावास में रहा तब से अभी तक जितना हमसे हो सकता है छात्रों की समस्या, गरीब लोगों की समस्या जितना हमसे हो सकता है उस पर हम पहल करते रहते हैं। और इस बार जो हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं सिवान में, उसको पूरे अपने सिवान के नवयुवक लोग से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ वो लोग उपस्थित हों और एक से काल वहाँ पर वक्ता और मार्गदर्शक लोग आएंगे, सब लोग मार्गदर्शन करेंगे। और इसी जयंती के बाद से इस कमेटी को हम लोग रोकेंगे नहीं, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक हर प्रखंड स्तर पर एक कमेटी बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए कि शिक्षा से अथी हुआ, शिक्षा किसी कारणवश किसी को रुक जा रहा है, गरीब लोग दवा के अथी अभाव में मर जा रहे हैं, इसके लिए हर बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। अभी हमारे साथ जो शांति इंस्टीट्यूट है जो माधवनगर में, उनके चेयरमैन और पूर्व जिला पार्षद अजय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मार्गदर्शक कर रहे हैं अभी इस जयंती में, तो हम लोग इनसे जानने की किस तरीके से तैयारी चल रही है। सर, सबसे पहले आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने पहल किया और पहल करके हम सभी नौजवान साथियों के बीच आने के कार्य किया। फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब का मिशन को पुरजोर तरीके से पूरे नगरवासी, सिवानवासी और हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं और सारे प्रांत हैं, छोटे बड़े कस्बे हैं, उन सब में यहाँ से एक मैसेज देने का हम लोग काम करेंगे कि सारे ज़िलों में बाबा साहब के नाम पर एक लाइब्रेरी बने जिसमें बच्चे पढ़े लिखें और ज्ञानवर्धन हो। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक ही बाबा साहब के मिशन को हम लोग शिक्षा दे करके पूरा कर लेंगे। जब लाइब्रेरी बन जाएगी तो पुस्तक के अभाव में कुछ बच्चे, कुछ बहनें हमारी पढ़ नहीं पाती हैं। तो ये जो हमारा ये करवा जो है बाबा साहब के जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए हम लोग सिवान में 14 तारीख को ये जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस जयंती में बाबा साहब ने सारे लोगों के लिए संविधान में एक अधिकार और एक प्राण डालने का कार्य किया। स्वर्ण हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों के लिए प्राण डालने का काम किया। उस विभूति का जन्मदिन हम लोग 14 तारीख को मनाएंगे और इसमें सारे लोगों को सादर आमंत्रण है। बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बहनें, माताएं, सारे लोग हमारे इस मंच पर, उन सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे। और सम्मानित करने का मुख्य कारण ये होगा कि ये समतामूलक समाज में सारे लोग एक समान एक मंच पर बैठ सकें। साथी हमारे ओम प्रकाश राम जी हैं, राम सागर जी हैं, मनोज जी मुखिया जी हैं, हमारे विनोद राम जी हैं, लखन जी हैं, बहुत सारे हज़ारों हज़ार साथी इस कारवा में लगे हुए हैं। इस कारवा को पुरजोर तरीके से हम लोग सफल करेंगे। आज इस तरीके से कार्यक्रम मनाने की बात की जा रही है, तमाम चीज़ें हम अपने चैनल पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तो नमस्कार।